ओके, आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करो, दोनों ट्रायंगल्स को क्या करो, सेपरेट। दैट इज ये फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले आप दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले सेपरेट कर देना। चलो, ये आपका ट्रायंगल रहेगा पी क्यू, यहाँ पे रहेगा आर, एंड ये एंगल आपको क्या दिया है, अल्फा दिया है। ओके, आपको क्या बोला गया, सबसे फर्स्ट ढूंढना है साइन अल्फा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज का आइडिया रहना चाहिए। ओके, अब पहली चीज 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में रहता है, ये आपका काम करेगा किसका, हाइपोटेन्यूज का, सबसे पहले। सेकंड, अल्फा के ऑपोजिट में कौन है, इट इज पी क्यू, तो ये आएगा आपका ऑपोजिट। बचा कौन सा साइड, आर क्यू, ये आपका क्या रहेगा, एडजेसेंट रहेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज ऑपोजिट अपॉन क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के लिए ऑपोजिट कौन है, इट इज पी क्यू। हाइपोटेन्यूज कौन है, इट इज आर पी। चलो, ये पहला हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कॉस अल्फा बोला है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला इज आ मतलब एडजेसेंट अपॉन क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे एडजेसेंट का काम कौन कर रहा है, आर क्यू। हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, आर पी कर रहा है। नेक्स्ट आपको ढूंढना क्या है, टैन अल्फा। तो टैन अल्फा का फॉर्मूला इज ओए। ओए मतलब यहां पे आएगा ऑपोजिट अपॉन क्या आएगा, एडजेसेंट आएगा। ऑपोजिट कौन है, दैट इज पी क्यू। एडजेसेंट कौन है, दैट इज आर क्यू। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट वाला जरा ट्राई करना, बताओ। यहाँ पे ये ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट। यहाँ पे ये क्या रहेगा, टीटा। ये आपको दिया है पी क्यू, और यहाँ पे क्या दिया है, एस। दिस इज कितना, 90 डिग्री। अब सबसे फर्स्ट, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपोजिट साइड। बचा कौन सा साइड, एडजेसेंट। हमें क्या ढूंढना है, साइन टीटा। नेक्स्ट है कॉस टीटा, और तीसरा क्या है, टैन टीटा। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, ओ। ओ मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा रहेगा एडजेसेंट अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट आता है टैन थीटा। टैन थीटा रहेगा ऑपोजिट अपॉन क्या है, एडजेसेंट। तो सबसे पहले ऑपोजिट, ऑपोजिट में कौन है, इट इज क्यू एस अपॉन क्या आएगा, पी एस। नेक्स्ट एडजेसेंट, पी क्यू अपॉन क्या आएगा, पी एस। नेक्स्ट आता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विच इज क्यू एस अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, पी। पाइथागोरस थ्योरम, तो हेडिंग डालना पाइथागोरस थ्योरम करके हेडिंग डाल, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले चीज, मतलब बेसिक आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जन को पाइथागोरस थ्योरम क्या है वही नहीं पता, तो हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे। लेट्स, इसका ट्रायंगल का नाम दिया है ए बी, एंड यहाँ पे दिया है सी। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज पहचान, पहले वो पहचानोगे तो बहुत सिंपल होएगा। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, 90 के ऑपोजिट। तो यहाँ पे ये जो ए बी है, ये आपका क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। बहुत सिंपल, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी, ये क्या रहेगा हम लोग का, हाइपोटेन्यूज रहेगा। नेक्स्ट, ये पार्ट हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या, इट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये इक्वल टू रहेगा साइड वन का स्क्वायर, और क्या रहेगा, साइड टू का क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। ओके, अब हाइपोटेन्यूज कौन है, तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए बी, इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। नेक्स्ट, साइड वन कौन है, तो आप साइड वन किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप बीसी को सेलेक्ट कर सकते हो, आप एसी को सेलेक्ट कर सकते हो, वो चॉइस आपके पास है। तो यहाँ पे एसी स्क्वायर करता हूं, तो एसी हमारा साइड वन रहेगा, तो बीसी ऑटोमेटिक क्या होएगा, साइड टू। तो ये क्या रहेगा, बीसी का स्क्वायर। तो ये चीज है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला को जस्ट ये करके रखना। 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एक चीज आप ध्यान में रखो। लेट से आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, जिसमें ये एंगल कितना दिया है, 90।
और आपको बताया गया कि एक एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो ऑफकोर्स जो बचा हुआ जो एंगल रहेगा ये कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y, यहाँ पे मैं लिखता हूँ z। अब ध्यान दो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 30 डिग्री के ऑपोजिट में कौन है, इधर मैं लिखता हूँ 30 डिग्री का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, इट इज एक्स जेड। वैसे 60 डिग्री के ऑपोजिट में कौन है, 60 डिग्री के ऑपोजिट में इट इज वाई जेड। तो ये एक बहुत काम का फॉर्मूला है, स्पेशली आपको ये 10th में ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया जाता है, दैट इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ द हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्या है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री कौन था, एक्स जेड था, तो यहां पे एक्स जेड ये इक्वल टू रहेगा हाफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा, ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे एक्स वाई रहेगा। सिमिलरली एक और एक फॉर्मूला है, दैट इज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री कितना रहेगा, इट विल बी √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। लेट्स से साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री कौन था, वाई जेड। तो ये जो वाई जेड है ये इक्वल टू क्या रहेगा, √3/2 इंटू क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी एक्स वाई। तो इसको जस्ट आप, ओ सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, मेरा गलती हुआ, फॉर्मूला ये है, दोनों ट्राइंगल मतलब सेम है। हाइपोटेन्यूज कोई भी ट्राइंगल के लिए क्या रहता है, सेम ही रहता है। दूसरे ट्राइंगल का नाम इज 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, लेट्स से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको जिसमें एक एंगल तो पक्का है कि 90 डिग्री रहेगा। अब लेट्स से आपका एक एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या रहेगा, जो दूसरा एंगल रहेगा ये भी क्या रहेगा, 45 डिग्री। इसका नाम देते हम लोग एक्स वाई एंड जेड देते, इजी है। 45 डिग्री के जो ऑपोजिट रहेगा ये क्या रहेगा, वाई जेड रहेगा। वैसे ही 45 डिग्री के ऑपोजिट में क्या रहेगा, एक्स जेड रहेगा। तो आप एक चीज क्या नोटिस करोगे, ये जो ट्राइंगल है इसके दो एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब कैसे टाइप का ट्राइंगल है, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब ये दो साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल। अब ध्यान देना, ये क्या था, इट वाज साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री था। ओके, अब इसका क्या फॉर्मूला है, तो जस्ट ध्यान देना, जस्ट लिखो साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इक्वल टू क्या रहता है, इट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब साइड ऑपोजिट टू 45 कौन था, एक था वाई जेड, ये किसके बराबर रहेगा, एक्स जेड के बराबर रहेगा, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, 1/√2। हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 के ऑपोजिट में जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। तो मेन आपको ये फॉर्मूला पे ध्यान देना है। हेडिंग डालो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपने ये वर्ड सुना रहेगा, दैट इज सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपका मेजर कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है तब। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब यूज करेंगे, जब आपका मेजर रहेगा 90 डिग्री तक। ओके, तो देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल इसका कंसेप्ट। ध्यान देना, लेट से हम लोग को यहाँ पे एंगल दिया है, इट इज कितना, 90 डिग्री। लेट से ये कितना दिया आपको, थीटा। तो ये जो एंगल रहेगा ये इसका क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रहेगा। एंड ये इक्वल टू कितना रहेगा, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू
90 माइनस थीटा आएगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जहां पे ये एंगल आपको कितना दिया है 40 डिग्री। तो इसका नाम भी देते हैं ए बी एंड यहाँ पे क्या दिया है सी। लेट्स से आपको बोल रहा है सी ढूंढने के लिए, तो सी को आप कैसे ढूंढ सकते हो? तो सी को आप ढूंढ सकते हो 90 माइनस 40, तो ये इक्वल टू कितना रहेगा 50 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे ए कॉमा सी, ये दोनों क्या रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है कि अगर आप एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो ये इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। बस सप्लीमेंट्री पेयर होता तो क्या होता था एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आता था। बस ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो जैसे आपको सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। ध्यान देना, एक और एक एग्जांपल करते ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। लेट से आपको ये कितना दिया है, इट इज गिवन एज 30 डिग्री। चलो इसका नाम देते ए सी, चलो ए बी और यहाँ पे सी देते। यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन रहेगा? तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे क्या आएगा बी। तो यहाँ पे ए कॉमा बी ये क्या आएगा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ओके, अब इसका मतलब क्या है? लेट से ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसका मतलब आपको ये एंगल ढूंढना है। तो ये एंगल को मैं कैसे ढूंढ सकता हूं 90 माइनस 30, ये इक्वल टू कितना रहेगा 60 डिग्री। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का हम लोग क्या करेंगे एप्लीकेशन करेंगे। अब ध्यान दो, अब क्या ढूंढो मालूम है क्या? आप साइन 40 ढूंढो एंड दूसरा आप क्या ढूंढो कॉस ऑफ 50 डिग्री ढूंढना। ये सबसे पहले आप काम करना। फिर दूसरा काम आप क्या करो, साइन ऑफ क्या करो 50 डिग्री ढूंढो एंड यहाँ पे कॉस ऑफ 40 डिग्री ढूंढना। तो इसका नाम देता हूं मैं ए बी सी। जस्ट ये ढूंढने का काम करो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। हाँ शांतनु बोलो। सर ये अप्लाई, ये जो 40-50 वाला जो आपने बताया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सिर्फ राइट एंगल वाले ट्रायंगल में अप्लाई होगा ना? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्राई करो, सिंपल है। साइन 40 अभी हम लोग ने किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जस्ट ट्राई करो, आपको ना कंसेप्ट सॉल्व करते हुए दिखेगा। इसके लिए बोलो। ठीक है, आई होप सबने ट्राई किया रहेगा। मैं जस्ट फर्स्ट पार्ट का आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान देना। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना है साइन 50। साइन 50 क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या है, इट इज बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी। वैसे मुझे निकालना है यहाँ पे कॉस ऑफ 40 निकालना है। तो कॉस ऑफ 40, तो 40 के लिए ये ऑपोजिट रहेगा, ये एडजेसेंट रहेगा। कॉस ऑफ 40 रहेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आएगा बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी। तो वापस आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका जो साइन 50 है ये किसके बराबर है, कॉस 40 के बराबर है। साइन 50 को मैं कैसे ले सकता हूं, साइन 50 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 40 लिख सकता हूं, और यहां पे क्या आएगा कॉस ऑफ 40। वैसे आप क्या कर सकते हो, कॉस 40 को लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस 50 लिख सकते हो, ये किसके बराबर रहेगा साइन 50 के। ठीक, तो ये हो गया कंसेप्ट किसका रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के रिलेटेड, जो मुझे आपको सिखाना था। ठीक है, तो यहां पे लिखना इनवर्स ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनवर्स मतलब क्या, या फिर आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल। ओके, लेट्स से साइन थीटा, साइन थीटा का मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ध्यान देना, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है कि मैं इसको लिख सकता हूं
1 अपॉन क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। ये जो 1 अपॉन साइन थीटा है ये किसका बराबर रहेगा, कोजिकेंट थीटा बोलते हैं इसको। वैसे ध्यान देना, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा का मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो लेट्स से इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये क्या आएगा, इट विल बी 1 अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर रहेगा, सीकेंट थीटा के बराबर रहेगा। ठीक है, अगर आपको वर्ड सीखना है तो ये है सीकेंट थीटा, और इसका नाम है कोजिकेंट थीटा। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज टैन थीटा। टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल है इसको हम लोग लिख सकते 1 अपॉन यहां पे आएगा टैन थीटा, एंड ये किसके बराबर रहेगा, इट विल बी इक्वल टू कॉट थीटा। इसको आप कोटेंजेंट बोलते हो। ओके, अब सबसे पहले चीज, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा का फॉर्मूला वाज O बाय H। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। तो कोजिकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, H अपॉन O आएगा। वैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, इट वाज A बाय H। इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ऊपर क्या आएगा H, नीचे क्या आएगा A। वैसे tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, इट वाज O बाय A। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, इट विल बी A अपॉन O। ठीक है, अगर आपको ये सब याद नहीं होता है कोई बात नहीं, आप बस 9th के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा अच्छे से करके रखो। सबसे पहले यहां पे लिखो साइन थीटा लिखना, यहां पे लिखो कॉस थीटा, इधर लिखना टैन थीटा। ठीक है, तो टेबल जस्ट बनाने को सिखा रहा हूं। यहाँ पे जो एंगल है ये 0 डिग्री लो, इसको साइड में थोड़ा जगह छोड़ के रखना है, ऊपर है ना थोड़ा जगह छोड़ के रखो है। 0 डिग्री, यहाँ पे लिखो 30 डिग्री, यहाँ पे लिखना 45 डिग्री, इधर लिखो 60 डिग्री, यहाँ पे लिखना 90 डिग्री। ओके, ध्यान दो है, आप कैसे ये वैल्यूज को आप टेबल बना के कर सकते हो, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं। आप स्टार्ट किससे करोगे, स्टार्ट करोगे रूट ऑफ 0/4 से। तो 0/4 कितना होएगा, 0। 0 का स्क्वायर रूट कितना होएगा, 0 होएगा। नेक्स्ट यहां पे लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2। नेक्स्ट आता है, यहां पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। 2/4 कैंसिल आउट होएगा, तो यहां पे बचेगा 1/2। 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, √2 आएगा। नेक्स्ट यहां पे रहेगा 3/4। 3 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये क्या आएगा, √3। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2। नेक्स्ट लास्ट में आप क्या लिखोगे, 4/4। 4 और 4 कैंसिल आउट होके कितना होएगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब ध्यान दो, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है। तो अगर आपने 1 यहां पे लिखा है, तो आप 1 कहां पे लिखोगे, इधर सबसे कोने में। √3/2 यहां पे लिखा है, तो √3/2 इधर आएगा। 1/√2 यहां पे लिखा है, तो बीच में क्या आएगा, 1/√2। नेक्स्ट कौन है, 1/2, तो यहां पे 1/2 लिखोगे, और सबसे एंड में आप क्या लिखोगे, 0। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज tan थीटा इक्वल टू क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो 0/1, इन सबको आप क्या करो, डिवाइड करो। ओके, 0/1 को जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। 1/2 और √3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 और 2 क्या होएगा, कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। नेक्स्ट
1/√2 और 1/√2 डिवाइड होएगा, क्या बचेगा? आंसर में आएगा 1। नेक्स्ट इसमें 2 और 2 क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा, क्या बचने वाला है यहां पे? √3 अपॉन क्या आएगा? 1। 1/0, 1/0 क्या रहेगा? तो 1/0 आएगा नॉट डिफाइंड। ये आपको याद रखना है, 1/0 इज ऑलवेज क्या? इंफिनिटी। इसको आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, मतलब वैल्यू हम लोग बता नहीं सकते क्या है करके। फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिखना। 0/4 डिवाइड होगा तो 0 होएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होएगा? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2। 2/4 कितना होएगा? 1/2 होएगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1। 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो ये √2 आएगा। 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो √3। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2। 4/4 कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1 आएगा। फिर आप उसको उल्टा करो, 190 में लिखा है तो इसको 0 किधर लिखो, √3/2 60 में लिखा है तो उसको 30 में लिखो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे 45 लिखा है तो इसके नीचे लिखना 1/2 को 60 पे और ये 0 पे। लास्ट में दोनों वैल्यूज को आप क्या करो? डिवाइड करके आप कर लेना, तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। ये टेबल को 3-4 बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो अगर तो लॉजिक क्लिक हुआ तो वापस रिजॉइन कर लेना।